उसके बाद फरमाया व बिलवालिदैन एहसाना, और अपने माता पिता के साथ, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करते रहना। इस माँ ने 9 महीने तुमको पेट में रखा और अपनी जान पर खेल करके तुझको जन्म दिया और 2 साल तक तुझको अपना दूध पिलाया। इस बाप ने उंगली पकड़ करके तुझको चलना सिखाया। तेरे आराम के लिए गर्मी, जाड़ा और बरसात के हर मौसम में अपने आप को खटाता रहा, तपाता रहा। तेरे सर पे छत बनी रहे, तू तरक्की करे, तुझे इज्जत मिले, तुझे नाम मिले। तेरे बाप ने क्या क्या तकलीफें सही तू नहीं जानता। अपने माता पिता का सम्मान करो, आदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनके साथ हमेशा अच्छा सुनो। और अगर तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तुम्हारे पास जवानी है और तुम्हारे माँ बाप तुमको बुढ़ापे में मिले हैं, खबरदार कोई ऐसा काम न करना, कोई ऐसी हरकत न करना कि बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए। फरमाया इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अच्छा, আপনারা কি এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন? লোকজনকে কষ্ট দিয়ে আপনারা খুব নেকি কামাতে এসেছেন নাকি? এদিকে যতটি লোক আছে, লোকগুলা যদি না বসে তো ভলেন্টিয়ারদেরকে বলছি তোমরা এরাকে টেনে ফেলে দাও, বাহির করো রেখে, বাহির করো রেখে এখান থেকে। আর তোমরা কেন দাঁড়িয়ে আছো? দাঁড়িয়ে কোরআন হাদিসের কথা শুনতে হয়? এত ভরি ভরি জালসা শুনছো আর আমল কিছুই নাই তোমাদের। এই সামনে দিয়ে কেন তোমরা দাঁড়িয়ে আছো? বসো। একবারে হায়া শরম একবারে বিক্রি করে ফেলেছো, বসে যাও। এই সামনে খানে এখানে কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। चलिए शुरू कीजिए। फरमाया तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं और तुम जिंदा हो, तुम बाकी हो, तुम्हारे सामने माँ बाप बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो खबरदार अपने माँ बाप को उफ भी मत कहना, वला तनहरहुमा, उनसे डांट करके, उनसे बदतमीजी के साथ कभी बात मत करना। सारे जमाने के लिए अच्छे हो तो क्या हुआ, अगर अपने माँ बाप के लिए अच्छे नहीं हो, माँ बाप से अदब से बात नहीं करते, तमीज से बात नहीं करते, तो तुम अल्लाह की नजर में एक अच्छे इंसान नहीं हो, एक अच्छे मुसलमान नहीं हो। उसके बाद फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी अपने माँ बाप से बात करो, नम्रता के साथ बात करो, आदर के साथ बात करो, नरमी के साथ बात करो, कोमल स्वभाव के साथ बात करो, अच्छे लहजे में बात करो। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने माँ बाप के लिए अपने नरमी के बाजू को बिछा दो, उनके लिए अपने आप को छोटा कर लो। कभी माँ बाप से ऊंचा बनने की कोशिश न करो, उनसे बड़ा बनने की कोशिश न करो। और ये दुआ भी अल्लाह ने सिखा दी, हर बच्चे को, हर लड़के को, हर लड़की को अपने माता पिता के लिए दुआ करनी चाहिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे पालनहार, हमारे माँ बाप ने बहुत कष्ट सह करके हमको पाला है, बहुत तकलीफ सह करके हमको पाला है। ऐ अल्लाह, तू हमारे माता पिता पर दया फरमा, कृपा फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। माँ बाप मेरे भाइयों हमारे वजूद का जरिया बनते हैं। चुप हो जाओ भाई, काहे बोल रहे बार बार, चुप हो जाओ, खामोश रहो। बात करना है थोड़ा दूर जाके बात करो, स्टेज के पास बात नहीं। फिर तुम्हारा ऐसा एखने जमा हो गया। फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ कमेटी नरमी के साथ बात करो। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आते हैं, सवाल करते हैं अल्लाह के नबी मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, अय अल्लाह के नबी मैं सबसे अच्छा व्यवहार किसके साथ करूं, सबसे अच्छा सलूक मुझे किसके साथ करना चाहिए, मुझे दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से किसके साथ पेश आना चाहिए। आपने फरमाया उम्मुका, अपनी माँ के साथ। पूछा अल्लाह के नबी उसके बाद किसका नंबर है, आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। फिर पूछा उसके बाद किसका नंबर है, आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। चौथे नंबर पर आपने फरमाया बाप के साथ।
माँ का हक ज़्यादा है, माँ ज़्यादा कष्ट सहती है, माँ ज़्यादा तकलीफ उठाती है। माँ का नाम अल्लाह के नबी ने 3 बार लिया है। मेरे प्यारे साथियों, हम माँ बाप के साथ जितना भी अच्छा सलूक कर लें, हम उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते, उनके एहसान का बदला नहीं उतार सकते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा कि एक आदमी खाने काबा का तवाफ कर रहा है और अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा करके तवाफ कर रहा है, अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा करके अल्लाह के घर का तवाफ कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, उस आदमी ने अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि अय अब्दुल्ला बिन उमर, आज मैंने अपनी माँ को तवाफ करा दिया, आज मैंने उम्रा करा दिया, आज मैंने माँ का हक अदा कर दिया। अल्लाह के प्यार हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि वला ज़फ़रतन, ऐ मेरे भाई, अभी तो तेरी माँ ने तुझको जन्म देने के टाइम तेरी माँ को जो पीड़ा हुई थी, जो दर्द हुआ था, तेरी माँ की जुबान से जो आह की आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया है। उनका हक अदा नहीं कर सकते। कोशिश करो कि हमारे माँ बाप को हमारी वजह से कोई दुख न हो। ठीक है, वो गलत हो सकते हैं। एक उम्र आती है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चों की तरह बचपना आ जाता है, जिद आ जाती है। ये सोच करके नजरअंदाज कर दो, कभी हम भी छोटे थे, हम भी जिद करते थे, हम भी बहुत सारी बातों के लिए अपने माँ बाप को परेशान करते थे, हमारे माँ बाप बहुत सहते थे। आज हमारा नंबर है, आज हमारी बारी है। अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा से